नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशन आने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जिसमें अप्रैल मई जून महीने की पेंशन वर्ष 2024 के अंतर्गत दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक पाए गए हैं जिनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। यानी कि उन पेंशन धारकों को अप्रैल मई जून महीने की पेंशन वर्ष 2024 के अंतर्गत 3-3 हज़ार पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी, इसके पीछे क्या कारण है और कौन से वे पेंशन धारक हैं जिनको इस बार ये पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूपी पेंशन योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश में पेंशन कब आएगी? देखिए, जो सभी आपको जानकारी दी जा रही है वह मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आप तक जानकारी अपडेट की जाती है। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा था कि नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही वृद्धा पेंशन जो है वह वृद्धावस्था पेंशन धारकों को, निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांगजनों को तथा कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को 30 जून 2024 तक हस्तांतरित की जाए। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश थे। तो यहाँ पर अधिकारियों पर प्रेशर डाला गया और जल्द ही अब आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक भी अधिकारियों को पाए गए हैं जिनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। देखिए दोस्तों, ज़िला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पांडे ने बताया था कि वित्तीय वर्ष 2024 में जो महिला कल्याण विभाग है, महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों का भुगतान आधार बेस्ड जो है वह आधार बेस्ड किया जाएगा। पहले जो विधवा महिला थी, तलाकशुदा महिला थी, उनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा था। लेकिन इस बार वर्ष 2024 के अंतर्गत जो अप्रैल मई जून महीने की पहली तिमाही किस्त आएगी विधवा तलाकशुदा महिलाओं के, वह आधार बेस्ड इस बार सरकार पेमेंट करने जा रही है उनके बैंक खाते में। तो जिन महिलाओं का, तलाकशुदा महिलाओं का, विधवा महिलाओं का, जिनका यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट उनको नहीं मिल पाएगा, जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाया है, या आप कह सकते हैं जिनका बैंक खाता NPCI मैपिंग नहीं हो पाया है, आधार सीडिंग कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, उन महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को इस बार अप्रैल मई जून महीने की पेंशन का भुगतान नहीं हो पाएगा। ऐसे में जिन लाभार्थियों के बैंक खाते से आधार लिंक यानी कि KYC अपडेट नहीं है, वह तत्काल इसे करा ले। ऐसा ना करने पर पेंशन रुक सकती है, आपकी बैंक खाते में ये पेंशन ट्रांसफ़र इस बार नहीं हो सकती है। देखिए दोस्तों, चाहे आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हों, आपका जो बैंक खाता है वह आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका बैंक KYC कंप्लीट होना चाहिए। जिसका पूरा नहीं है, जितनी जल्द हो सके अपना यह कार्य आप पूरा करा लीजिए, अन्यथा जो आपकी पेंशन है वह रुक सकती है, बैंक खाते में आपके पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। देखिए, पेंशन धारकों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं अपनी पेंशन समय समय से बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए। एक होता है पेंशन का
केवाईसी, जिसे आप आधार वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, जो कि आपकी पेंशन का होना है। नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर आप करा सकते हैं। इसे आप आधार वेरिफिकेशन बोलिए, पेंशन केवाईसी बोलिए या आधार ऑथेंटिकेशन बोलिए। ये कार्य उन पेंशन धारकों को कराना है जिनका पेंशन का केवाईसी पूरा नहीं हुआ है। और दोस्तों, जो दूसरा कार्य है बैंक केवाईसी के बारे में, वे हमने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। जो तीसरा कार्य है उन पेंशन धारकों के लिए है जिसके पेंशन पिछले 3 महीने से 6 महीने से 8 महीने से रुक रही है। ऐसा ना हो जो सरकार वर्ष 2024 के अंतर्गत पेंशन ट्रांसफ़र करने जा रही है, पहली तिमाही किस्त, इससे भी आप वंचित रह जाए। तो जिन पेंशनधारकों की पेंशन रुक रही है, वह अपने ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन में जाकर अपना यह कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए। अपने पेंशन एप्लीकेशन फार्म की जो गलतियां हो रही है उनको ठीक करा लीजिए। तो देखिए, ये जानकारी थी उनकी जिनकी पेंशन यानी कि कोई भी कार्य अधूरा है या पेंशन रुक रही है। अब बात करते हैं कि किनको यहाँ पर सरकार पेंशन देने जा रही है। देखिए दोस्तों, इसका हम आपको प्रूफ भी दिखाने जा रहे हैं कि सरकार इस बार विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खाते में आधार बेस्ड पेमेंट करने जा रही है, यानी कि आधार के माध्यम से इस बार उनको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है, जिसे आप पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या भी बोल सकते हैं। यहाँ पर बेनिफिशियरी यानी कि पेंशन धारक का नाम होता है, यहाँ पर लाभार्थी का कोड होता है, यहाँ पर एजेंसी कोड है, यहाँ पर स्कीम कोड है। अब जो आप जानकारी देख रहे हैं, यह एक विधवा महिला या तलाकशुदा महिला की है, जिसे इंग्लिश में वीडो बोला जाता है, यानी कि पेंशन टू वीडो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अब देखिए, यदि आपको अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जाता तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर होता और यहाँ पर आपका IFSC कोड लिखा होता, लेकिन इस बार आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर इस बार आधार नंबर लिखा आ चुका है, पिछली 4 डिजिट, जो कि हमने हाइड की हुई है। देख रहे हैं, इस बार विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को आधार बेस्ड पेमेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर अमाउंट देखिए 3000 रुपये लिखी हुई है, जो कि रिक्वेस्ट की गई थी 19 जून 2024 को। वैलिडेशन स्टेटस वैलिड हो गया था 19 जून 2024 को ही। अब जो फंड स्टेटस है वह अंडर प्रोसेसिंग में है एजेंसी के साथ। कब से है? 19 जून 2024 से। अब जो फाइल स्टेटस है पेंडिंग एट PFMS, यानी कि PFMS की तरफ से अभी ये पेंडिंग में है। जो क्रेडिट स्टेटस है वह भी अभी पेमेंट का जो है वह पेंडिंग में दिखाया जा रहा है। यदि किसी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा पेंशन धारक का PFMS के माध्यम से ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करने के दौरान कुछ इस प्रकार से लिखा आ रहा है, वैलिडेटेड, ये वैलिडेट हो गया है, और जो फंड स्टेटस है वह अंडर प्रोसेसिंग में है, और पेंडिंग एट PMS लिखा आ रहा है, क्रेडिट स्टेटस पेमेंट पेंडिंग में है, तो ऐसे सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में जल्द ही सरकार पेंशन राशि ट्रांसफ़र करने जा रही है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी दे दी है कि आप यहाँ पर किनको पेंशन मिलेगी और किनको पेंशन सरकार इस बार नहीं देगी। यदि आप भी PFMS के माध्यम से अपना ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं, कैसे किया जाता है, आप इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।